देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 153 ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्म निरूपण। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, अधुना मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करने जा रहा हूँ, सुनो। यह भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं। उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्त्री समागम करना चाहिए। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद होना श्रेष्ठतम माना गया है। कथित संस्कार के समय पत्नी स्वामी को गोद में पुत्र दे और कहे यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 16वें और क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा बलकल की मेखला बतलाई गई है। इसी तरह तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरी के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बतलाए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केस तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस तरह क्रमशः दंडों की लंबाई बतलाई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े ना हों, इनके दिल के मौजूद हों तथा ये आग में जलाए ना गए हों। कथित तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास अर्थात रुई का, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार माता के पास जाकर कहे भवती भिक्षाम में देहि मातः, हे पूज्य माता जी मुझको भिक्षा दें। इसी तरह क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा क्षत्रिय भिक्षा भवति में देहि, वैश्य भिक्षाम में देहि भवति। पहले वही भिक्षा मांगे जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को शिष्य का उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा देनी चाहिए। जो पूर्व की तरफ मुँह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की तरफ मुँह करके खाने वाले यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी का तथा उत्तर की तरफ मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपवित्र वस्तु का हवन निषिद्ध है। भोग के समय हाथ की अंगुलियों को परस्पर सटाए रहना चाहिए। मधुमास मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि त्याग देना चाहिए। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करना चाहिए। दंड आदि धारण किए रहना चाहिए। यदि वह टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करना चाहिए।
वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात वृत्तांत स्नान करना चाहिए अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करते रहना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 153वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 154 वैवाहिक आचार। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 वर्णों से विवाह कर सकता है, वैश्य 2 से तथा शूद्र 1 ही स्त्री से विवाह का अधिकारी है। जो अपने समान वर्ण की ना हो ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता है तो वह ब्राह्मण के हाथ में हाथ ना देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी तरह वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करना चाहिए। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, सची योग अर्थात सची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत अर्थात पति के लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 तरह की आपत्तियों के समय वाग्दत्ता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए, वह ना हो तो किसी दूसरे को इच्छानुसार देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृत्तिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। हे भगवान परशुराम, आपने अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण नहीं करना चाहिए। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परंपरा में उसका जन्म होना चाहिए। श्रेष्ठतम वंश तथा अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को गृह पर बुलाकर उसको कन्या का दान ब्रह्म विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक कथित कन्यादान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर से 1 गाय और 1 बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसको आर्ष विवाह कहते हैं। जिस समय किसी के मांगने पर उसको कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जिस समय स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार को मिट्टी से सची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसकी गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को गृह ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हों विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह माना है। जिस समय बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हों और व्यतिपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के नक्षत्र हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हों तो शुभ हैं। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें ग्रह में हों तो शुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र श्रेष्ठतम नहीं होता। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह ना रहें तो श्रेष्ठतम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में ही स्त्री समागम करना चाहिए। इससे सती देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 154वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 155 नित्य आचार कथन। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। दिन में उत्तर की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की भांति उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर जल में तथा गली में भी कभी मल आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करना चाहिए। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक काम्य क्रियांग मलाकर्षण तथा क्रिया स्नान, ये 6 तरह के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बतलाया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालना चाहिए, फिर आचमन करके जल से मार्जन करना चाहिए। हिरण्यवारणा आदि 3 ऋचाएं समनो देवीरभिष्टये रज्जु, यह मंत्र, आपोहिष्ठ आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापः, यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के अंदर ही जप करना चाहिए। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपदादिव मंत्र या युञ्जते मनः मंत्र आदि सूक्त तथा अथवा सहस्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भाववृत्त देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भाववृत्त अर्थात भक्तिपूर्वक वर्ण किए हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण होता है। उसके बाद वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों को तर्पण करना चाहिए। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि देना चाहिए। तत्पश्चात अग्निहोत्र करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाना चाहिए। आसन, सैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडल, ये वस्तुएं अपनी ही हों तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपरोक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो तो स्वयं हटकर उसको जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी तरह गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की तरफ ना देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की तरफ दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को नहीं देखना चाहिए। कपास अर्थात रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं को न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरे के दूत का काम नहीं करना चाहिए। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर ना चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को ना बचावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुंह का रंग ना बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा ना डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से ना बदलें। कल्याण हो यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात ना कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। 2 पूज्य पुरुषों के मध्य से होकर ना निकलें। जूठे मुंह रहकर तारा आदि की तरफ दृष्टि न डालना चाहिए। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें।
दोनों हाथों से शरीर न खुजलावे। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसको पार नहीं करना चाहिए। जल में मल आदि ना फेंकें। नंगा होकर ना नहाएं। योगक्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से ना हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। उसके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में नहीं रहना चाहिए। जहाँ के स्वामी म्लेच्छ, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी निवास नहीं करना चाहिए। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात नहीं करना चाहिए। सदा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मुँह के ढके बिना न जोर से हंसें, न जम्भाई लें और न छींकें ही। विद्वान पुरुष स्वामी के तथा अपने अपमान की बात को गुप्त रखें। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल ना चलें। उनको अपने वश में किए रहना चाहिए। मलमूत्र के वेग को ना रोकें। हे परशुराम जी, छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करना चाहिए। जल और अग्नि को धारण नहीं करना चाहिए। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार नहीं करना चाहिए। पैर को पैर से ना दबावे। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना त्याग देना चाहिए। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या ना रखें तथा उनका कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करना चाहिए। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या ओवटन ना लगावे। ग्रह से दूर जाकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 155वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 156 द्रव्य शुद्धि कथन। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, अधुना द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, परंतु मलमूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो जल के धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई से और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की, सभी तरह के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल और मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी तरह जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। ग्रह की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से हो जाती है। सैया आदि शहद वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है। घी, तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उत्पवन करने अर्थात उछालने मात्र से ही हो जाती है। सैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही हो जाती है। समझनी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तूंबी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों की लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गऊ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय कछड़ों का
बछड़ों का होना चाहिए, वैसे का लिखा है इसमें। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान बताया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसको पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो देना चाहिए। तीसी और सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उबटन से मिश्रित जल के द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बतलाई गई है। फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 156वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।